नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में। देखिए दोस्तों, अपन ने इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का कुछ पार्ट शुरू करा था और इस पार्ट के रिगार्डिंग अपन ने जनरल साइंस उस वे में कवर करी है कि जहाँ पे अपन बैठे हुए हैं उस रूम का आपको विज्ञान के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और उससे रिलेटेड आपने सॉकेट बोर्ड का सहारा लिया था हम सभी ने। तो देखिए, सॉकेट बोर्ड में विद्युत से संबंधित ये 7 प्रकार की चीजें आ रही थी। इन 7 प्रकार की चीजों को अपन 1 बाय 1 कवर कर रहे थे। ये सातों चीजें अपना जो विद्युत का जो पार्ट है उसको कंप्लीट करवाएगी, तो सबको अपन 1 बाय 1 प्रोसेस से कवर करेंगे। तो देखो, अपन ने क्या करा था, इस शुरू की ये जो 3 चीजें हैं इनको अपन ने किसी एक नियम के तहत कवर करा था, उसको ओम का नियम नाम दिया था। और उससे अपन ने क्या गेटअप करा था, ऐसा कुछ निकल के आया था, V = IR। I = क्या आया था, V/R। और R = क्या आया था, V/I। आपको सबको पता है क्या कि इस V का मतलब क्या, वोल्टेज, विभव, विभवांतर, और इसके मान को अपन ने वोल्ट्स में मेजर करा था। और I का मतलब इंटेंसिटी ऑफ करंट, और इसकी जो वैल्यू होती है V/R, और इसके मान को अपन ने एम्पियर में मेजर करा था। और R = होता है V/I। इसका मतलब क्या, R का मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, और इसके मान को अपन ने ओम में मेजर करा था। अब देखिए, यहाँ से कुछ बेसिक से जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए अपन क्या चीज, नई चीज गेटअप करेंगे आज। क्या इन सब के कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं, तो ध्यानपूर्वक तरीके से सुनिएगा कुछ टाइम के लिए। क्या देखो, मैंने क्या करा, एक ऐसा फॉर्मूला लिख दिया, V = ऐसे W/Q। देखिए बड़ी ध्यान से, अब जो चीजें आएगी अपन ने इस वे में कवर करा है कि शुरू की 3 चीजों को पढ़ लो, फिर ये P का मतलब पावर, शक्ति पढ़ेंगे ना, तब भी ऊपर वालों का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो देखो, मैंने एक नया फॉर्मूला जनरेट करा है, क्या, V = W/Q। देखिए क्या वास्तव में क्या है ये चीज, 2 बिंदु है अपने पास और किसी एक बिंदु पर अपना कोई ये बैठा हुआ है Q, है ना। इस Q का मतलब क्या है, कूलम्ब चार्ज, कूलम्ब का आवेश। अभी उसके बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। इस Q को मुझे इस A बिंदु से B बिंदु तक लेके जाना है, तो ऐसे तो जाएगा नहीं, ले जाने में कुछ ना कुछ अपने को क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये क्या है, W का मतलब क्या, वह कार्य। तो कहने का मतलब कूलम्ब चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने में, ले जाने में किया गया कार्य ही वोल्टेज कहलाता है। कूलम्ब चार्ज एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जाएगा, कुछ काम करना पड़ेगा, उसी काम को अपन क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज बोल रहे हैं। तो बड़ी ध्यानपूर्वक तरीके से देखना। क्या यहाँ पर मैं डायरेक्टली आप लोगों को इस Q की कुछ वैल्यू बता देता हूँ। इस Q की वैल्यू होती है 6.24 × 10⁻18। अब ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज प्रोटॉन का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है। कहने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ऐसा अपने को कूलम्ब भाई साहब ने बताया था। तो ऐसे ध्यान में रख लोगे ना। यहाँ पर जो चीजें आप लोगों ने ली है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये क्या है, ये कूलम्ब चार्ज है, कूलम्ब का आवेश। ध्यान रखना हमेशा के लिए, इसका मान आप लोगों को बता दिया मैंने। और जो W है, ये W है कोई क्या, वर्क डन, किया गया कार्य। ऐसे ध्यान में रख लोगे ना, बहुत इजी कंसेप्ट है। तो आपने इतनी प्रकार की चीजें सीखी, तो V का एक नया फॉर्मूला और जनरेट कर लिया। इस नए फॉर्मूले को भी हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। अब देखो, ऐसे ही अपन क्या करेंगे, इस I का भी कुछ ना कुछ नया फॉर्मूला बनता है। वो क्या, I = होता है क्या, Q/T। और इससे रिलेटेड बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को। क्या, T का मतलब टाइम, समय की कुछ वैल्यू देगा, और कूलम्ब चार्ज की कुछ वैल्यू देगा, और I की वैल्यू पूछ लेगा। इन 3 क्वांटिटी में से किसी 2 की वैल्यू देके कोई सी तीसरी पूछ सकता है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखो, नई क्या चीज आई आप लोगों के पास में, T आया। T का मतलब क्या हुआ, टाइम, समय। तो ये समय क्या कहता है अपने को, देखो मतलब प्रति सेकंड कितना कूलम्ब आवेश प्रवाहित हुआ एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में, उसी को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ करंट, धारा की तीव्रता कहा जाता है। ऐसे ध्यान में रख लोगे ना, ये बहुत इजी कंसेप्ट है, मोस्टली पूछा जाता है। तो आप लोगों ने इस V और I का नया फॉर्मूला भी जनरेट करा। ऐसे यदि अपन R की बात करें, तो देखो बड़ी ध्यानपूर्वक तरीके से देखना। इधर क्या, मैं इस R की एक स्ट्रक्चर बना लेता हूं ऐसे,
देखो दो बिंदु के बीच में मेरा कोई क्या है, ये कोई प्रतिरोध है आर है। अब देखो क्या ये आर प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोध का काम करता कौन है, कोई भी सपोज करो जैसे कोई तार है विद्युतीय तार, तो उस तार का भी तो कुछ ना कुछ अपने आप में इंटरनल आंतरिक प्रतिरोध हो सकता है ना। तो वो आपने जो तार इस्तेमाल करा है, जो तार लिया है, ये तार अपने आप में क्या, इसकी कुछ ना कुछ मोटाई भी होगी, कुछ ना कुछ मोटा तो होगा नहीं। तो इसके एरिया को अपन ने मान लिया क्या, ए। ये ए क्या है यहाँ पर, इस तार का क्या है, एरिया क्षेत्रफल है। ठीक है, अब ये तार अपने आप में कुछ ना कुछ लेंथ भी लिए हुए है, लंबाई भी है इसकी, तो उस लंबाई को मान लिया अपन ने क्या, एल। बड़ी ध्यानपूर्वक तरीके से देखना, पूछा जाता है ऐसा। तो देखो ये जो प्रतिरोध है ना, इस विद्युतीय तार के साथ में कैसा व्यवहार करता है। प्रतिरोध हमेशा धारा के बहने में रुकावट पैदा करेगा। तो वो रुकावट कैसे पैदा करेगा, देखो ये प्रतिरोध हमेशा इस लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। यहां से आप लोगों ने क्या गेटअप करा, देखो इसका मतलब क्या, यदि किसी भी तार की लंबाई को यदि अपन बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ता चला जाएगा, है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, सीधा समानुपाती है। तो यदि कोई तार जितना लंबा होगा डेली लाइफ में, उसका प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा होगा। तो अपने को कोशिश करनी चाहिए क्या, कि छोटा से छोटा तार अपन काम में ले। ठीक है, दूसरी चीज देखो, मैंने ऐसे कर दिया आर प्रोपोर्शनल 1/a, आर समानुपाती 1/a। 1/a का मतलब ये क्या, उल्टा समानुपाती हो गया, व्युत्क्रमानुपाती है ना। कहने का मतलब क्या, और जब ये चीज बटा में होती है किसी दूसरी चीज के साथ में, तो हमेशा लाइफ में उल्टा काम करती है ना। कैसे, यदि आप इस ए को, ए का मतलब एरिया क्षेत्रफल, यदि तार की मोटाई को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। और यदि आप इस तार को पतला रखोगे तब क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ता चला जाएगा। इन दोनों इक्वेशन से 1 नंबर और 2 नंबर से मैं एक साथ क्या लिख सकता हूं, देखिए इधर क्या लिख पाऊंगा मैं, इधर देखना आर प्रोपोर्शनल कॉमन है दोनों में, मैंने लिख दिया आर प्रोपोर्शनल, है ना। इसमें है एल और इसमें क्या है 1/a, दोनों आ गए ना। इसको मैं शॉर्ट में ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, आर प्रोपोर्शनल L/a। मैंने ऐसे कहा था आप लोगों को, जब अपन ने ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम का नियम, तब आपके पास में कुछ ऐसे ऐसे आया था। मैंने कहा था जब जब ये ऐसा साइन हटता है ना लाइफ में, तब पक्का अपने साथ एक गिफ्ट लेके आता है। और वहां पर जो गिफ्ट लेके आया था वो आप लोगों का आर था। अब की बार भी ऐसा साइन आ रहा है क्या, प्रोपोर्शनलिटी का साइन, समानुपाती का चिन्ह। तो ये भी जब भी हटेगा, ये भी अपने साथ में गिफ्ट लेके आएगा। तो गिफ्ट क्या लेके आएगा, देखो मैंने इसको हटा दिया और इसकी जगह मैंने एक गिफ्ट लगा दिया, ये इसका, ये लो रो L/a। इसको क्या बोला जाता है, रो। ये जो मैंने साइन लगाया है इसको रो बोला जाता है। और इसका मतलब क्या हुआ, देखो सारी की सारी क्वांटिटीज को मैं इधर मेंशन कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। क्या यहाँ पर जो जो चीजें आई है ना उसको मैं बता देता हूं। आर का मतलब आप लोगों को सबको पता है, आर का मतलब क्या है, ऊपर मेंशन कर देता हूं मैं। जो आर काम में लिया है, आर का मतलब क्या, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, ध्यान में रख लोगे ना, रेजिस्टेंस किसी भी तार का प्रतिरोध। ठीक है, दूसरी चीज आपने एल काम में ली है, तो एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, उस तार की लंबाई, उस चालक तार की लंबाई। ठीक है, ए जो लिया है, ये ए है क्या, एरिया किसका, उस चालक तार का क्या, क्षेत्रफल। और ये जो है ना रो, इस रो को बोला जाता है क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोधकता। बड़ी ध्यान से सुनना, इसको बोला जाता है क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। मैं लिख देता हूं क्या, विशिष्ट प्रतिरोधकता। क्या बोलेंगे इसको अपन, विशिष्ट प्रतिरोधकता। ऐसा आप लोगों ने क्या करा, गेटअप करा। अब देखो बड़ी ध्यानपूर्वक तरीके से, मेरे कहने का मतलब यह है, मैं कुछ चीज बता रहा हूं आप लोगों को। 1, 2, 3 और 4 क्वांटिटीज है आप लोगों के पास में इस प्रतिरोध के सूत्र में, है ना।
तो इन चारों में से एक बार किसी भी पदार्थ को काम में लेके कोई वायर कोई तार बन गया, उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता ये रो उसी टाइम फिक्स हो गई, ये कभी आगे लाइफ में बार बार चेंज नहीं होगी। इसका मतलब हर पदार्थों की विशिष्ट प्रतिरोधकता कुछ क्या होती है, निश्चित होती है। एक बार किसी भी मटेरियल को काम में लेके आपने पदार्थ बना लिया, उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता उसी टाइम फिक्स हो गई, ये बार बार कभी भी परिवर्तित नहीं होगी। तो कहने का मतलब आज अपन ने क्या करा, जो ओम का नियम पढ़ा था उसके अलावा आपने इन तीनों के 3 अलग और फॉर्मूले निकाल लिए। तो उन सबको काम में लेते हुए फाइनली अब अपन आगे की चर्चाएं करेंगे, आगे पढ़ेंगे। लास्ट प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने देखो इस सारी चीज को समय समय पे आप लोग क्या करा करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हाँ, अच्छे भले नोट्स बनाओ, मेहनत करो। देखो इन सबको मैं समराइज कर देता हूं, एक जगह लिख देता हूं सबको। देखिए बहुत इजी कंसेप्ट है। आप लोगों के पास में अब 3 चीजें है ना, ये जो 3 है ये तीनों आप लोगों के पास में हमेशा हमेशा के लिए कवर हो गए। यहाँ से मैं ऐसे भी लिख पाऊंगा V = W/Q, और यहाँ से ऐसे भी लिख पाऊंगा I = क्या Q/T, और यहाँ से मैं ऐसे भी लिख पाऊंगा R = क्या ρL/A। इतने फॉर्मूले आप लोगों ने क्या करे, प्राप्त कर लिए। अब देखो इन 3 चीजों को कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट अपनी जो चीज पढ़नी है ना आज अपने को, वो है P। अब ये P क्या है, देखो ये P अपन तभी कर पाएंगे जब ऊपर की 3 चीजें आप लोगों के हमेशा हमेशा के लिए क्लियर होगी। तो देखो मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ, बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से देखना। इधर क्या नेक्स्ट अपना जो पार्ट है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, पावर, शक्ति। याद आ रही है ना शक्ति आप लोगों को, चेन्नई एक्सप्रेस वाली, डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन, बार बार वो डायलॉग आ रहा था ना। हाँ, अब देखो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि अपन फॉर्मूला बेसिस इसको देखें तो ये पावर P अपने को क्या कहती है, मैं ऐसे कहता हूं आप लोगों को, शुरू की जो 2 क्वांटिटीज पढ़ी ना आप लोगों ने V और I, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में पावर की वैल्यू आ जाएगी। तो एक फॉर्मूला तो आपके पास में ये बना ना, एक फॉर्मूला तो आपके पास में ये बना P = क्या V × I। अब देखो क्या मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इस बराबर की जगह बराबर का साइन लगा देता हूँ। यहाँ से देखो क्या चीज गेटअप करेंगे अपन, इस V के मान को, वोल्टेज विभव के मान को किस में मेजर कर रहे थे अपन, वोल्ट्स में, तो इसका मेजरमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा साथ में। इनटू इस I के मान को किस में मेजर कर रहे थे अपन, बताओ मेरे को, एम्पियर में, और इसी वोल्ट एम्पियर को क्या कहा जाता है, वॉट कहा जाता है, वाट। देखिए आपके पास में शक्ति का मापन निकल के आ गया, वाट = क्या, किसके समतुल्य हो गए, वाट किसके समतुल्य हो गए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना क्या, वोल्ट्स × एम्पियर। आप लोगों को पूछ ले क्या कि वाट कैसे बना, तो वाट इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से बना, वोल्ट × एम्पियर से। और इस शक्ति का मापन किस में करा जाता है, शक्ति का मापन किस में करा जाता है, वाट में करा जाता है। अब देखो यहाँ से आप लोगों को बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्या एक ऐसे नाम आता है, देखो 1 HP, HP का मतलब हुआ क्या, हॉर्स पावर, घोड़े वाली है ना, इसको कहा जाता है अश्व शक्ति। 1 HP का जो मान होता है वो फिक्स होता है 746 वाट, 746 वाट हमेशा हमेशा के लिए आप लोग ध्यान में रखना। लेकिन डेली लाइफ में अपने घरों से रिलेटेड एक चीज आती है जो आप लोगों को मोस्टली ध्यान में रखनी है, क्या, जो अपने बिल आता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का जो अपने बिल आता है हर महीने घर पे, उस वाले बिल में अपने मीट्रिक प्रणाली को काम में लेते हुए जो 1 HP का मान जो अपने बिलिंग सिस्टम में काम में लिया जाता है, वो इतना काम में लिया जाता है 735.5 वाट। तो ये ध्यान में रखना आप लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के अनुसार बहुत सारे देशों ने ऐसा कर रखा है कि 1 HP का मान 746 वाट लेते हैं, लेकिन भारत में मीट्रिक प्रणाली के कारण जो अपना बिलिंग सिस्टम होता है वो 1 HP का मान 735.5 वाट मानकर कैलकुलेशन करी जाती है। ऐसा आप लोग हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। यहाँ से बहुत इजी सा कंसेप्ट आएगा, उस कंसेप्ट को समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इसका जो फॉर्मूला बेसिस पार्ट है वो बता देता हूँ कैसे। देखो एक आपके पास फॉर्मूला प्राप्त हो गया P = V × I, तो मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। देखो एक नंबर क्या प्राप्त किया आपने, P = V × I।
अब बड़ी ध्यानपूर्वक तरीके से देखना, नोट्स आपको बहुत अच्छे बनाने हैं, मैं यहाँ पे कुछ बताना चाह रहा हूँ। दूसरे नंबर का फॉर्मूला, अब चाहे जितने फॉर्मूले प्राप्त कर सकते हैं अपन। कैसे? देखो P की जगह P लिखा, इक्वल की जगह इक्वल, इस V की जो वैल्यू है वो ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR में यहाँ पे पुट कर दूं क्या? V की जगह V बराबर IR दे रखा है ना, ये IR इसकी जगह रख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? IR इंटू की जगह इंटू और I की जगह I, तो P बराबर क्या बना? I इंटू I क्या हो गया? I स्क्वायर R। ये भी तो फॉर्मूला बना ना, ये भी तो बना। एक मदर फॉर्मूला आपके पास ये था, तो दो फॉर्मूले बन गए। अब तीसरा फॉर्मूला बनाते हैं अपन। देखो क्या, इस मदर फॉर्मूले से जनरेट करेंगे सारी चीजें। P की जगह मैंने P लिखा, इक्वल की जगह इक्वल, V की जगह V, इंटू की जगह इंटू, और इस I की जगह मैं ओम के नियम के अनुसार V अपॉन R लिख देता हूं। तो यहां पर मैं V अपॉन R पुट कर देता हूं, तो P बराबर क्या बना? V इंटू V क्या हो गया? V स्क्वायर अपॉन R। तीसरा फॉर्मूला भी गेटअप करा आपने। कहने का मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसा भी क्वेश्चन है डायरेक्टली आप देखते ही कैसे बताओगे। ऐसे देखो चौथा फॉर्मूला यदि आपको गेटअप करना है तो मदर फॉर्मूले से जनरेट होगा। P की जगह P, बराबर की जगह बराबर, इस V की जगह अब की बार मैं ये वाला मान रख देता हूं, V इक्वल टू W अपॉन Q। तो इस V की जगह मैंने रखा W अपॉन Q, और इंटू की जगह इंटू, और इस I की जगह भी फिर मैं इधर वाला मान रख देता हूं, ये I बराबर Q अपॉन T। तो यहाँ पे Q अपॉन T लिख दूं ना। देखो Q से Q क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास P बराबर क्या बचा? W अपॉन T। यहां से आप लोगों को एक डेफिनेशन प्राप्त हुई, एक परिभाषा मिली। शक्ति की वास्तविक परिभाषा क्या कहती है? प्रति सेकंड किया गया कार्य ही शक्ति कहलाता है। आपको हर क्वांटिटी का पता है ना, P का मतलब पावर शक्ति, W का मतलब वर्क डन किया गया कार्य, और T का मतलब टाइम समय सेकंड में, है ना। प्रति सेकंड किया गया कार्य ही शक्ति कहलाता है। आप लोग बुक्स में पढ़ते हो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, मतलब प्रति सेकंड किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। ऐसा आप लोग हमेशा के लिए ध्यान में रखना। अपन ने ऐसे एक फॉर्मूले से बहुत प्रकार के फॉर्मूले जनरेट करे, ये सारे ही काम आते हैं। कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोगों को ऐसे पूछ लेता है, निम्न में से शक्ति का कौन सा सूत्र सही नहीं है, तो आपको कोई 3 ऑप्शन में दे देगा, इन चारों में से कोई से 3 सही ऑप्शन में दे देगा और चौथा कुछ रॉन्ग बना देगा। तो अपन पढ़ के ही एक फॉर्मूला जाते हैं, तो बाकी के तीनों चारों कहाँ से कर पाएंगे? तो जनरेट कर लोगे ना आप। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो आगे की कहानी बताता हूं, ये सारा स्क्रीनशॉट आप लोग समय पे लेते रहना। देखो मैंने इसे कहा था क्या कि इस पावर से रिलेटेड आप लोगों को और भी कुछ पूछेगा क्या, कि पावर से रिलेटेड आप लोगों को, जैसे अपन ने इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में अपन चर्चाएं कर रहे थे, तो भैया बिल में तो जो कंसेप्ट चलता है ना वो यूनिट के अकॉर्डिंग चलता है ना। यूनिटें आती है ना बिल में, तो कि इतनी यूनिटों का चार्ज इतनी दर से मैंने लगा दिया और आप लोगों के बिल इतना जनरेट हो गया। उस यूनिट का बिना कोई समय बर्बाद करे मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूं क्या, कि विद्युत जो खपत करते हैं अपन, उसमें यूनिट का क्या कंसेप्ट होता है। देखो यूनिट का डायरेक्टली आप लोग ऐसे ध्यान में रखना मेरे कहने से क्या, कि जितने वाट का आप लोगों को कोई इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, समझ रहे हो ना, और वो वाला इंस्ट्रूमेंट कितने घंटे चला, कोई भी उपकरण सपोज करो कोई क्या विद्युतीय बल्ब हो या कोई हीटर हो, कि 1000 वाट का कोई विद्युत हीटर है और प्रतिदिन 2 घंटे चलता है, तो बताओ कितनी यूनिट ऊर्जा की खपत हुई, कितनी यूनिट पावर आप लोगों ने यहाँ पर खपत करी। जितने वाट का हो और जितने घंटे चले उसमें आप 1000 का भाग लगा देना। आपकी ये जो आई है ना, ये क्या आई है, ये आई है भैया। इस चीज को भी ध्यान देना आप लोग, पर डे यूनिट, एक दिन की यूनिट आई है। आपको महीने का बिल भी पूछ सकता है, ध्यानपूर्वक तरीके से सुनो। देखो मैंने ऐसे कहा कि यदि यूनिट का कभी भी कंसेप्ट पूछे ना, तो आपको कुछ ना कुछ वाटेज देगा। किसी की भी ट्यूबलाइट की, कोई भी क्या रेफ्रिजरेटर काम में लिया है तो वो कितने वाट का है, और आप डेली उसको कितना चला रहे हो, कितने घंटे चला रहे हो, तो वो टाइम भी देगा। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपन 1000 का भाग लगा देंगे तो अपनी एक दिन की यूनिट आ जाएगी। अब वो सपोज करो महीने का बिल मांग रहा है कि एक महीने में कितनी यूनिट खपत होगी, तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना, तो एक महीने की यूनिट आ जाएगी ना आपके पास में। और यदि वो ऐसे कहे कि पर यूनिट 5 रुपए चार्ज है, तो जितनी भी महीने की यूनिट बने उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो टोटल यूनिटों की संख्या आ जाएगी ना आपके पास में।
तो ऐसे ऐसे इस यूनिट वाला कंसेप्ट भी आप मेरे कहने से हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। ये मैंने पर डे यूनिट का कंसेप्ट आप लोगों को बता दिया है। आगे चलते हैं। देखो आगे वाली चीज को कवर करने के लिए, एनर्जी को कवर करने के लिए आपको यहां तक सारी चीजें आनी चाहिए। समझ रहे हो ना बात को? यहां तक आप लोगों को सारी चीजें आनी चाहिए। कैसे? देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आशा करता हूं समझ पा रहे होंगे आप लोग। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप में पार्ट है। इससे रिलेटेड क्या थोड़ा सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है ना। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि लास्ट टाइम जो ग्रुप डी जैसे पेपर हुए थे उनमें भी डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। मोस्टली इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता था, है ना। यदि किसी विद्युतीय परिपथ में 10 कूलाम का आवेश 2 सेकंड में प्रवाहित होता है तो बताओ उस विद्युतीय परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। तो यदि अपने को फॉर्मूला पता है तो अपन डायरेक्टली बता पाएंगे ना। अब देखो मेरे कहने का मतलब ये था क्या कि इस एनर्जी को कवर करने के लिए आपको पावर तक सारी कहानी पता होनी चाहिए। मैंने इसी कारण इनको एक सीरियली सेट करा था, एक क्रम में अपने इनको क्यों लगाया, क्रम में इसीलिए लगाया कि आगे वाली चीज यदि आप पढ़ना चाहोगे तो उसके लिए आपको पीछे वाली सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी बहुत प्रकार के फॉर्मूले अपने आप जनरेट हो जाएंगे। इसीलिए एक सुंदर सा लिंक अपन ने बनाया था। मैंने जिस क्रम में ये 7 प्रकार की चीजें लिखी ना एक रूम के सॉकेट बोर्ड की, ये आप लोगों को इसी वे में ध्यान में रखनी है, तभी कल्याण हो पाएगा। यदि आपने क्रम उल्टा सीधा कर दिया सारा सत्यानाश। देखो कैसे, अभी अभी आपने पावर के कितने कितने फॉर्मूले जनरेट किए बताना जरा। देखिए एक तो आपने करा P इक्वल्स टू क्या, V इंटू आई, ये करा ना आप लोगों ने। एक आपने करा P इक्वल्स टू क्या, I स्क्वायर आर। एक आपने करा P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर। और एक आपने करा P इक्वल्स टू W अपॉन टी। इतने करे कि नहीं करे? करे, अभी अभी करे थे 4 प्रकार के फॉर्मूले। तो यदि आपको ये पावर के सारे फॉर्मूले पता है ना, तभी आप लोग आगे एनर्जी की कहानी कर पाओगे। तो मैं अब शुरू कर देता हूं इसको। ई को, ई का मतलब एनर्जी, ऊर्जा। देखो मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी कीज करना है सबको। एनर्जी, ऊर्जा, इसको काय से डिनोटेट करा अपन ने? ई से डिनोटेट करा। अब देखो समझने के लिए अपन ने कर दिया ऐसे। देखो इस ऊर्जा की कहानी क्या कहती है, मैं यहां पर डायरेक्टली ई इक्वल्स टू इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, P इंटू टी। पावर शक्ति और टाइम समय का गुणनफल, शक्ति और समय का गुणनफल ऊर्जा कहलाता है। ये तो आप लोगों ने क्या करा, ये तो मदर फॉर्मूला जनरेट कर लिया, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूं। मैं मदर फॉर्मूला आप लोगों ने जनरेट कर लिया। अब देखो यहां पर P के बहुत सारे मान जो आप लोगों ने निकाले हैं, ये यदि अपन पुट करते जाएंगे तो ऊर्जा के बहुत बहुत सारे बन जाएंगे ना, बहुत सारे सूत्र बन जाएंगे अपने आप। पहले इसके कुछ मेजरमेंट की अपन बातें कर लेते हैं। इस बराबर की जगह मैंने बराबर लगा दिया। इस पावर का किस में कर रहे थे आप लोग? वाट में कर रहे थे ना। और इस टी का किस में करेंगे? सेकंड में। और इसी वाट सेकंड को आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, इसी को कहा जाता है जूल। तो जूल बराबर क्या हो गया? वाट इंटू सेकेंड। तो आप लोगों को पता चल गया कि ये जूल कहाँ से निकल के आया, पता चल गया ना। ऐसे हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना, पूछा जाता है मोस्टली। अब देखो इस मदर फॉर्मूले में बहुत प्रकार की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। कैसे? देखो ध्यान देना, इधर मैंने ई की जगह में ई लिख रहा हूं, इस बराबर की जगह बराबर लिखूंगा, P की जगह पहला मान लिख देता हूं इसका V इंटू आई। तो ये क्या बन गया? V इंटू आई इंटू टी और बचा तो इंटू टी और कर दो, तो अपने आप बन गया ना दूसरा फॉर्मूला भी। इसको मैं 2 नंबर दे देता हूं। तीसरा फॉर्मूला बनाएंगे अपन मदर फॉर्मूले से। ई की जगह मैं ई लिखूंगा, बराबर की जगह बराबर रखूंगा, P की जगह अब की बार ये पहला मान था, सपोज करो अपना ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। पहला अपन ने रख दिया तो दूसरा रख दूं आई स्क्वायर आर। P की जगह क्या रखूं? आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर। और क्या बच गया? टी, आई स्क्वायर आर टी। अपने आप बन गया ना फॉर्मूला। इसको मैं 3 नंबर दे देता हूं। नेक्स्ट और बनाते हैं अपन। ई बराबर P की जगह अब की बार तीसरा मान V स्क्वायर अपॉन आर, V स्क्वायर अपॉन आर। और क्या आपके पास में T है, इस T को भी मैंने यहां पे पुट कर दिया। सही है ना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, मैं क्या कर देता हूं, ई की जगह ई,
बराबर कीजिए, बराबर P कीजिए, ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ W/T, है ना, इंटू टी ऐसा का ऐसा। अब देखो मैं ये T से T कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो आपके पास में क्या बचा, E=W। ये आप लोगों के पास कोई चौथी चीज थी, ये क्या प्राप्त किया आपने, 5वीं। देखो भैया क्या मिला, किया गया कार्य ही ऊर्जा कहलाता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, ऐसा बुक्स में लिखा हुआ रहता है ना। तो कार्य करने की क्षमता कैसे गेटअप करी अपन ने, यहाँ से बहुत प्रकार के फॉर्मूलों से अपन ने इसको क्या करा, प्राप्त करा। तो ऊर्जा से संबंधित भी आप लोगों ने प्राप्त करा, यहाँ से शुरू करा था। मैंने कहा था इसका एक मदर फॉर्मूला आपको हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। इस पावर का मापन आप वाट में कर रहे थे, टी का मापन सेकंड में, तो इसी वाट सेकंड को से क्या बना आप लोगों का, जूल बना ना। ऐसे बहुत प्रकार के फॉर्मूले भी बने। इन्हीं फॉर्मूलों के अंदर आप लोगों को एक चीज और मिलेगी, ये जो तीसरा फॉर्मूला है ना, E=I²RT, इसी विज्ञान में देखो मैं क्या कर देता हूं, E=I²RT। इसी विज्ञान में इस E की जगह मैं E नहीं लिखूंगा, अब की बार H लिखूंगा, और इस फॉर्मूले को मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूं। देखो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ। आपको पता हो जब आपने उष्मा हीट वाली यूनिट पढ़ी थी, तब मैंने कहा था आप लोगों को क्या, कि आप जूल से कैलोरी में जा सकते हो, है ना, या फिर आप लोग कैलोरी से किस में जा सकते हो, जूल में जा सकते हो। तो यहाँ वही चीज मैंने बताई है। इसको तो ऊर्जा का सूत्र कहा जाता है, और इसको कहा जाता है उष्मा का, इसको उष्मा गतिकी का जूल का नियम भी कहा जाता है। H का मतलब हीट उष्मा, I का मतलब इंटेंसिटी ऑफ करंट विद्युत धारा की तीव्रता, R का मतलब रेजिस्टेंस प्रतिरोध, और T का मतलब टाइम समय। तो कॉमन सी है ना दोनों चीजें, आपस में अपन कन्वर्जन भी कर रहे थे इनका, उष्मा वाली यूनिट में कर रहे थे ना। तो E बराबर भी I²RT, और इसी विज्ञान में H बराबर भी I²RT मिलता है। और इन्हीं फॉर्मूलों की सहायता से आप लोगों ने कैलोरी और जूल का जो रिलेशन निकाला था, कैलोरी और जूल का जो मान निकाला था आपस में, वो वास्तव में यहीं से प्राप्त होता है, जो आपने पहले प्रीवियस वीडियोज में देखा होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अपनी यहाँ तक की चीजें कंप्लीट होगी, लेकिन ये ऊर्जा अभी खत्म नहीं हुई है। अभी अपन क्या, जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, आप लोगों के एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग अभी अपन ऊर्जाओं का रूपांतरण भी करेंगे, और बहुत प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में जो मैथमेटिकल पार्ट आता है उसके बारे में भी अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग मेरे प्यारे प्यारे मित्रगण बढ़िया मस्त रहो, व्यस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लगे रहो। थैंक यू वेरी मच।